एक शादीशुदा महिला अपने पति के साथ अच्छा वक्त बिता रही थी। उसके बाद एक दिन उसको एक लड़का मिलता है और जैसे ही उस लड़के से वो बातचीत करती है, उसके बाद धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यारे बदल जाती है उन दोनों को पता ही नहीं चलता। फिर वो महिला एक दिन फैसला करती है, अब वो घर छोड़ देती है और अपने दोस्त के पास, जो उसका प्रेमी होता है, उसके पास चली जाती है और वहाँ पे रहने लगती है। उसके बाद अब कुछ महीने रहती है। उसके बाद फिर से अपने पति की याद आती है और फिर वहाँ पे फ़ोन करती है। उसके बाद जैसे ही फ़ोन में बातें होती हैं, वो वहाँ पे आने के लिए उससे बोलती है, लेकिन वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होता है। उसके बाद वो ऐसे-वैसे करके एक दिन वहाँ से निकलती है, लेकिन जैसे ही निकलती है, उसके बाद उसको जो लड़का होता है उसको पता चलता है। फिर वो एकदम से फ़ोन करता है और 15 लड़कों को इकट्ठा करता है और लाठी, डंडे और तेज़धार हथियार लेके उस महिला को ढूँढने के लिए निकलता है। लेकिन फिर आगे जो हुआ, वो आप सुनोगे तो आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपके होश फाख्ता हो जाएँगे कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी पंजाब प्रदेश का एक शहर है फरीदकोट, और इसी फरीदकोट में एक जगह लगती है डोंगर बस्ती। दरअसल इसी बस्ती में अब पति पत्नी रहते थे। अब पति का नाम होता है परमिंदर सिंह और पत्नी का नाम होता है मनप्रीत कौर। अब पति पत्नी अच्छे से रहते थे और इनका जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पत्नी होती है मनप्रीत कौर, वो एक दिन किसी काम से बाहर जाती है। उसके बाद जैसे ही बाहर जाती, एक लड़के से उसकी मुलाकात हो जिसका नाम है संदीप। अब संदीप से मुलाकात होने के बाद उनके बीच कुछ बातचीत होती है और फिर से वो घर आ जाती है। लेकिन वो बातचीत एक वैसे इत्तेफाक से, अब जैसे किसी से भी हो जाए वैसी उससे होती है। उसके बाद कुछ वक्त बीतता है, लेकिन अब फिर से वो घर से बाहर जाती है। अब फिर से कोई काम जाती है और फिर से उनकी मुलाकात हो जाती है। लेकिन अब की बार मुलाकात होती है उनके बीच, अब जैसे एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और बातचीत होती रहती है। लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के बीच अब दोस्ती हो जाती है। लेकिन जैसे ही दोस्ती होती है, अब जो पति होता है, अब जो मनप्रीत कौर का पति होता है, वो इस चीज़ से अनजान था, उसको इस चीज़ का पता नहीं होता। उसके बाद अब धीरे धीरे मनप्रीत कौर और ये संदीप संदीप और मनप्रीत कौर के बीच अब दोस्ती प्यारे बदल जाती है, लेकिन दोनों को पता ही नहीं चलता। उसके बाद अब कुछ वक्त और बीतता है। अब फिर एक दिन मनप्रीत कौर अब एक दिन मन बना लेती है। अब वो अपने प्रेमी के पास जाने का मन बनाती है, लेकिन पति को बगैर बताए वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद अपने प्रेमी के साथ, संदीप के साथ वहाँ पे रहती है और कमरे पे जैसे ही वहाँ पे चली जाती है, अब कुछ वक्त बीतता रहता है। उसका पति धीरे धीरे अब पता करता है, जिसका नाम होता है परमिंदर। अब परमिंदर सिंह उसका पता तो कर लेता है, लेकिन उसको पता चल चुका था उसके किसी के साथ अफेयर होते हैं और फिर वो अपने प्रेमी के साथ वहाँ पे चली गई। लेकिन अब वो शुरुआत में उससे बात करने की कोशिश करता था, तब वो पत्नी उससे बात नहीं करती थी। अब मनप्रीत कौर अपने पति से बात नहीं करती और अपने प्रेमी के साथ रहने लगती है। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं, दिन महीनों में तब्दील हो जाते हैं और फिर लगभग ऐसे करते करते 4 से 5 महीने हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही 5 महीने होते हैं, अब इसको भी लगा था पति को कि अब मेरी पत्नी हाथ से चलेगी और वो आएगी नहीं। उसके बाद जो उसका पति होता है, लेकिन वो अब शांत हो जाता है। उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है वो अपने प्रेमी के साथ वहीं पे रहती थी और संदीप दिन में कहीं पे चला जाया करता था, लेकिन शाम को वहाँ पे आ जाता था। अब फिर मनप्रीत उसके साथ रहती थी। अब धीरे धीरे उनके बीच वो जो लिव इन रिलेशन में रहते हैं, उसके बाद मनप्रीत सोचती है कि मैं क्यों ना अपने पति के पास फ़ोन कर लूँ। उसके बाद जैसे ही एक दिन अपने पति के पास फ़ोन करती है, उसका हालचाल जानती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच बातचीत होती रहती है, लेकिन ऐसी इमोशनल बातें होती हैं। फिर उसका मन पलट जाता है। मनप्रीत कौर सोचती है क्यों ना मैं मेरे पति के पास चली जाऊँ। उसके बाद एक दिन फिर अपने पति के पास जाने की सोचती है, लेकिन धीरे धीरे अब उनके बीच, पति और पत्नी के बीच नज़दीक आते हैं फिर से। उसके बाद अब 15 फरवरी 2024 को अब वो घर से वहाँ से एकदम से निकलती है और सीधा अपने पति के पास पहुँच जाती है, लेकिन संदीप को कुछ नहीं बताती। उसके बाद संदीप अब जैसे ही घर आता है, उसके बाद वो देखता है कि मनप्रीत कौर यहाँ पे है नहीं। उसके बाद वो सोचता है कि यहाँ पे कहीं पे आस पड़ोस में गई होगी या फिर कहीं बाजार गई होगी। अब वो सोचता आ जाएगी, लेकिन वो आती नहीं। कुछ वक्त बीतता है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से वो फिर उसको ढूंढने लगता है, इधर से उधर पूछता है एक दूसरे से, लेकिन अब उसको कहीं भी पता नहीं चलता।
ऐसे करते करते ऐसे शाम हो जाती है, रात हो जाती है। उसके बाद अब उसका फ़ोन लगाता रहता है, लेकिन शाम को फिर फ़ोन लगता है। लेकिन फ़ोन लगने के बाद वो सीधा बात करता है कि तुम कहाँ पे हो। उसके बाद वो कहती है मैं अपने पति के पास चली गई और मैं अपने पति के पास ही रहूँगी और मैं अपने पति के पास खुश हूँ। उसके बाद जैसे ही ये बात कहता है, फिर वो संदीप उससे फिर से बात करता है। ऐसे फ़ोनों पे उसको मनाने की कोशिश करता है और वापस बुलाने की ज़िद करता है। लेकिन अब मनप्रीत कौर उसको साफ-साफ मना कर देती है और वो अपने पति के साथ ही रहने के लिए कहती है। लेकिन अब जैसे ही 15 तारीख की बात है, अब 16 तारीख आती है, 17 तारीख आती है, लेकिन ऐसे वक्त बीतता रहता है। उसके बाद वो फ़ोन करके उसको वापस लाने की ज़िद करता है और फिर वो मानती नहीं मनप्रीत। उसके बाद जैसे ही 18 तारीख आ जाती है, एक बार फिर से फ़ोन करता है। अब फिर से वो मना कर देती है। ऐसे हार थक के अब संदीप को एकदम से गुस्सा आता है और गुस्से में लाल पीला हो जाता है और तमतमा जाता है। लेकिन जैसे ही उसको अब एकदम से इतना गुस्सा आ जाता है कि जो मैं जिससे प्यार किया और मेरे साथ 5 महीने तक रही, उसके बाद मैंने उसके लिए क्या नहीं किया। अब उसके बाद वो वहाँ से उसकी प्रेमिका चली जाती है अपने ही पति के पास। उसको गुस्सा इस चीज़ का आता है। उसके बाद संदीप अपना मोबाइल फ़ोन उठाता है और अपने दोस्तों के पास फ़ोन करता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों के पास फ़ोन करता है, अब एक-एक करके वो सारे दोस्त वहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे करते-करते 15 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये 15 इकट्ठे होते हैं, अब वहाँ पे जुगाड़ करते हैं लाठी डंडों का और तेज़धार हथियारों का। उसके बाद जैसे ही अब सारे इंतजाम हो जाते हैं, उसके बाद संदीप 18 फरवरी की रात को अब सभी लड़कों को लेकर के अब 15 के 15 लड़के वहाँ से लाठी डंडों के साथ उस तेज़धार हथियार के साथ और फिर मनप्रीत कौर के पास जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे घर पे पहुँचते हैं और घर पे पहुँचने के बाद जो परमिंदर सिंह होता है उसके ऊपर अटैक करते, हमला करते। लेकिन जैसे ही हमला करते हैं, लाठी डंडों से, तेज़धार हथियार से उसके पति के चोट लगती है और गंभीर चोट लगने से वो गिर जाता है। उसके बाद देखते ही देखते वो दम तोड़ देता है, वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है मनप्रीत कौर, अब वो बीच बचाव करती है और बीच बचाव करने में उसको भी गंभीर चोटें आती हैं। लेकिन जैसे ही ये सब होता है, अब वहाँ पे अब ये सारे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अब आस पड़ोस के लोग धीरे धीरे जैसे ही सब चीख पुकार सुनी, वहाँ पे धीरे धीरे एक एक करके इकट्ठा होते हैं और ये जैसे ही मंजर देखते हैं, सबके होश फाख्ता हो जाते हैं और पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि ये सब क्या हुआ। उसके बाद सारी बातें अब उसने बताई। तभी कोई पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस वहाँ पे मौके पे आती है और फिर बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन जो मनप्रीत कौर होती है उसको फिर पुलिस मेडिकल में लेके जाती है, वहाँ पे एडमिट कराती है और फिर पर्चा दर्ज करती है और सभी आरोपियों के उन्होंने जैसे जैसे बताया, जो मुख्य आरोपी है संदीप, उसके खिलाफ मामला दर्ज करती है। उसके बाद पुलिस अब 15 आरोपियों में से 14 आरोपियों को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन एक आरोपी अब भी फरार है, उसकी धरपकड़ तेज है। लेकिन जिस तरह से अब एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका के पति का कत्ल किया और उसके बाद जो प्रेमिका अपने पति को दगा करके अपने प्रेमी के साथ 5 महीने लगभग रिलेशन में रहती है, उसके बाद फिर पति की याद आती है और फिर से फ़ोन करती है और वो अपने पति के पास आती है। लेकिन प्रेमी जो उसी महिला से प्यार करता था और फिर वो 15 लड़कों को इकट्ठा करता है और तेज़धार हथियार लाठी डंडों के साथ फिर एक वहाँ पे गैंग बना के पहुँचता है और फिर उसके बाद इतना तेज हमला करता है, उसका सीधा पति के ऊपर अटैक करता है, उसको मार देता है। लेकिन अब मनप्रीत के भी गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन ये सीख उन महिलाओं के लिए भी जो शादीशुदा होते हुए भी किसी गैर मर्द के साथ अब सम्मत बनाती हैं या उससे किसी से दिल लगा बैठती है, प्यार करती हैं। लेकिन जिस तरह से उसने ये सब किया, ये बहुत ही गलत है। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।